प्रिय छात्र एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आप सभी को स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 8 लेकर आया हूं। इसे मैं आसान विधि से बनाऊंगा, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न मेरा यह है कि एक पेडेस्टॉल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। पेडेस्टॉल किसको बोलेंगे? जिस पर मूर्ति बैठा हुआ रहता है। देखते हुइएगा कहीं कहीं चौक वगैरह पे मूर्ति जो बनता है उसको ऊंचा करके और उस पर मूर्ति बना दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो जिस पर मूर्ति रखा जाता है उसको पेडेस्टॉल बोलते हैं। तो उसी पेडेस्टॉल की ऊंचाई निकालना है। चलिए इसको एक फिगर के माध्यम से हम समझना चाहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक आदमी है, मैंने पेडेस्टॉल बनाया है, यहाँ ज़मीन पे पेडेस्टॉल है, ये पेडेस्टॉल की ऊंचाई यहाँ है और एक बिंदु यहाँ ले लिए हैं। इस बिंदु से हम कहता है कि एक पेडेस्टॉल के शिखर पर, यानी इसका चोटी जो है, इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसका मूर्ति का ऊंचाई कितना है? तो मूर्ति का ऊंचाई जो है 1.6 मीटर है इसका ऊंचाई। अब जब यहाँ बात कर लेते हैं कि अब भूमि के एक बिंदु यहाँ अगर सपोज डेट ले लेते हैं, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर यहाँ पूछ रहा है, मूर्ति के शिखर यहाँ इसको ई हुआ, यहाँ से जो यहाँ दूरी होगा वह जो है कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो यहाँ जो है बन जाएगा आपको 60 डिग्री का जो है एंगल यहाँ बन रहा है। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यानी मूर्ति के शिखर से। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं और उसी बिंदु से, कौन बिंदु से? यहाँ जो नीचे ज़मीन पर एक बिंदु है, उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टॉल के शिखर ही है, यहाँ से जो देख रहे हैं इसका जो एंगल जो बनेगा यह जो है ये 45 डिग्री बनेगा। ई वाला जो बन जाएगा वो कितना बनेगा? 45 डिग्री बन जाएगा। तो दो एंगल इसमें आ गया, दो उन्नयन कोण। अब इसमें हम बात करते हैं आगे कि तो ये बात इतना हो जाने के बाद आगे है कि पेडेस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेडेस्टॉल की ऊंचाई यही है, यहाँ से यहाँ जो ये ऊंचाई है यह निकालना है। अगर इसको हम x मान लेते तो x का मान निकल जाएगा, तो हमारा पेडेस्टॉल की मान निकल जाएगा। और यहाँ से यहाँ ऊंचाई जो इसका है 1.6 है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, इसको a दे देते हैं, यहाँ b दे देते हैं और यह जो है c और यहाँ जो है d दे देते हैं। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन गया। कौन कौन त्रिभुज बन गया? एक बना ABC और एक बन गया ABD, दो त्रिभुज बन गया। तो चलिए क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं पहले। माना कि पेडेस्टॉल की ऊंचाई, जो मान निकालना है उसको तो मानना पड़ेगा पहले। पेडेस्टॉल की ऊंचाई बराबर क्या मान ले? x मीटर है तथा मूर्ति की ऊंचाई जो पेडेस्टॉल पर बैठा हुआ है वह कितना है? तो 1.6 मीटर है। मान भी हमको मानना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ इसको y मान लेते हैं AB, यानी पेडेस्टॉल के पाद बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी जो है इसको हम y मान लेते हैं। AB बराबर क्या मान ले? तो y मीटर मान लेते हैं। अब त्रिभुज हम बात करेंगे, त्रिभुज किसका? तो त्रिभुज, पहले त्रिभुज ABC की बात करेंगे। त्रिभुज ABC में क्या करेंगे? इसमें जो है लंब और आधार में रिलेशन करना है P/B में। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या दे दिया हुआ है? तो y और BC बराबर क्या दिया है? तो दे दिया है x। तो अब हम tan थीटा का रिलेशन लगाएंगे। इसमें जो है कितना डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ? तो 45 डिग्री का। थीटा का मान जो लिख दो 45 डिग्री। और tan का रिलेशन यानी लंब बटे आधार है तो tan लगेगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BC यानी लंब बटे AB आधार। अब tan थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। BC के मान x, AB के मान y। 45 डिग्री का मान 1 x/y। अब यहाँ y इधर आ जाएगा, y बराबर x, चाहे x बराबर y। जहाँ x होगा वहाँ y लिख सकते हैं। जहाँ फिर अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABD में बात करेंगे। अब त्रिभुज ABD यहाँ देखा जाए, ABD में तो त्रिभुज
बी और डी बड़ा त्रिभुज है, तो इसका जो है एंगल भी बड़ा होगा। तो इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम बी डी बोलते हैं, निलंब बी डी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी। बी सी जो है एक्स का मान है, एक्स है, अब प्लस सी डी जो है 1.6 है यहाँ, और इसका जो है ए बी का मान जो होगा, वह ए बी का मान जो होगा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि अब थीटा के मान क्या है, तो थीटा के मान इसमें है आपको 60 डिग्री। तो इसमें tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी बी डी बटे हो जाएगा ए बी। अब tan जो है 60 डिग्री हो जाएगा। बी डी की लंबाई है x प्लस 1.6 और ए बी का मान यहाँ जो है y है, और y के जगह पे हम x भी लिख सकते हैं, y बराबर x दोनों बराबर है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री का मान जो है √3 हो जाएगा, x प्लस 1.6 बटे x, क्रॉस गुना होगा तो इसमें आके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 गुने x, तो √3x x प्लस 1.6। अब जो है x इधर आ जाएगा, तो x इसमें माइनस में हो जाएगा, इधर 1.6 हो जाएगा। x इसमें अब क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब जो है x जो है इधर रहेगा, ये गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 1.6, और नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इसको जो नीचे रूट नहीं रहता है तो इसको हरों का परिमयकरण कर दीजिए, तो हरों का परिमयकरण हो जाएगा √3 + 1 बाई √3 + 1। ऊपर नीचा अगर यहाँ ही माइनस है तो ऊपर नीचा प्लस से गुना कर दिए, गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.6 √3 + 1, नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको जो है हम यहाँ तक प्रोसेस करके आगे बढ़ाते हैं। प्रोसेस इसका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1.6 √3 जोड़ 1, √3 + 1, अब हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √3 + 1, यहाँ हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 0.8 √3 + 1, √3 + 1 हो जाएगा। x का मान आ गया, तो यही मान हमको x का निकालना था। x हम किसको माने थे, तो x जो है हम पेडेस्टॉल के यहाँ देख रहे हैं, पेडेस्टॉल की ऊंचाई क्या माने थे, x, यह मान हमको निकालना था। प्रश्न में कहता है पेडेस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मैंने x का मान यहाँ ला दिया हूँ, मैंने x का मान यहाँ लाया हूँ, यही पेडेस्टॉल का ऊंचाई होगा, इसलिए पेडेस्टॉल की ऊंचाई, पेडेस्टॉल का मतलब जिस पर मूर्ति रखते हैं, ऊंचाई x बराबर क्या हो जाएगा, 0.8 √3 + 1 मीटर है, यही इसका सही जवाब होगा। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।